अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमासल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम ऑल्ट कॉइन्स में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स को जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलीमेटिक, सोलाना, आवा और शिब में हुई हैं। इसी के साथ जो है वो देखेंगे बिटकॉइन किस चीज़ के कोरिलेटेड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, साथ में जो वो बुलिश और बेरिश सेंटिमेंट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एसपीएक्स 500 इंडेक्स को कल के दिन देख लें तो ये उम्मीद की जा रही थी कि एसपीएक्स 500 इंडेक्स जो है वो इस रेंज को जो वो टेस्ट कर सकता है, इस रेंज के क्लोज जो है वो जा सकता है। आज के दिन की कैंडल जो फर्स्ट आवर की जो है वो रेड में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो है वो आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन और इस पोजीशन की जानिब जो वो टेस्टिंग करता हुआ नजर आया। लेकिन लास्ट आवर की जो कैंडल्स हैं वो कुछ खास वेरिएशन जो वो नहीं दिखा सकी। इसको एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर देखें तो डेडिट जो है वो कुछ एनएफटी अवतार्स को जो है वो लेकर आ रहा है और ये लिंक्ड जो है वो पॉलीमेटिक चेन के ऊपर होंगे। इसको अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो स्लोली जो अपने आप को लिंक करें क्रिप्टो करेंसी से, जो कि एनएफटी और मेटावर्स की सूरत में जो आपको नजर आते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो जितनी अच्छी खबर ये एनएफटी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी खबर जो है वो ये पॉलीमेटिक के लिए है, क्योंकि जिस हिसाब से इथेरियम के मर्जेस आ रहे हैं और इथेरियम के मर्ज की अपग्रेड्स आ रही हैं और इथेरियम के मर्ज आने के बाद जो पॉलीमेटिक को खतरे में देखा जा रहा है उनके इन्वेस्टर की जानिब से भी। तो जिस हिसाब से पॉलीमेटिक अपने आप को लिंक कर रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, अपने यूज़ केस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उनके इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और उनके इन्वेस्टर का बिलीव भी जो इन तमाम चीज़ों से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आप देखें तो आपको एक और चीज़ नजर आती है कि यूएस ट्रेजरी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड जो खबरें वो भी आपको जो हाईली इम्पैक्ट जो वो क्रिप्टो की प्राइसेस में करती हुई नजर आएंगी। इस वक्त तक जो है वो जो बाइडेन का जो विजन है वो यही है कि क्रिप्टो करेंसी को इस हिसाब से रेगुलेट किया जाए कि जो इन्वेस्टर है और उस इन्वेस्टर है और या जो प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उनको जो प्रोटेक्शन दी जाए और मनी लॉन्ड्रिंग और आईएमएफ का जो कंट्रोल है पूरी दुनिया के ऊपर, या जो स्विफ्ट बैंक का जैसे कंट्रोल है, या यूएसए का जो इकोनॉमी पे कंट्रोल है, वो जो है वो अनलिंक्ड ना हो जाए क्रिप्टो रेगुलेशन की वजह से। तो उसको हाईली जो वो मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी मुल्क पे पाबंदी लगती है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो पाबंदी क्रिप्टो के लिए भी जो है वो उसी हिसाब से रेगुलेटेड होगी। साथ में जो है वो सीबीडीसी के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनके फ्रेमवर्क से इस किस्म की जो है वो समझ लीजिए इंटेंशन नज़र आती है कि सीबीडीसी आ भी तो जाएगा अगर डिजिटल करेंसी आ जाती है और वो पेमेंट उसी तरीके से होती है, डिजिटल पेमेंट जैसे क्रिप्टो करेंसी में होती है, लेकिन वो उस तरीके से लिंक्ड नहीं होगी जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी जो फ्रीडम प्रोवाइड करती है। सीबीडीसी वो फ्रीडम प्रोवाइड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, वो सीबीडीसी के आने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही जो वो आपको सामने आएगा। क्या आपको यूएसए का जो सीबीडीसी है वो आप रशिया को यूज़ करते हुए देख सकेंगे? क्या यूएसए अलाउ करेगा कि रशिया जो है वो अपने यूएसए के सीबीडीसी को जो है वो यूज़ कर सके या उसको मैनिपुलेट कर सके? तो सीबीडीसी का इस वक्त जो है वो रेगुलेशन होना, किस हिसाब से वो रेगुलेट होंगे, किस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट होंगे, स्टिल नॉट डिफाइन। इसकी रेगुलेशन के आने के बाद और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही जो है वो इस हवाले से कुछ कहा जा सकेगा। सेल्सियस के हवाले से कल हमने आपके साथ डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की थी कि सेल्सियस जो है वो अपने लोन को जो है वो लिक्विडेशन प्राइस को 2000 के राउंड अबाउट ले गया है, जिसके बाद हमारी ये इंटेंशन थी, हमारा ये समझना था कि बिटकॉइन अगर कितना ज़्यादा भी क्रैश करे तो सेल्सियस अपने आप को जो वो सिक्योर करना चाहता है। आज के दिन जो सेल्सियस ने अपने पूरे लोन को जो पे ऑफ कर लिया, लिक्विडेशन प्राइस को जो ज़ीरो तक ले गया और एफटीएक्स को तकरीबन 24,000 के करीब जो वो बीटीसी जो है वो वापस कर दिए। इस ट्रांजैक्शन में जो है वो आप देख सकते हैं। वॉर बीटीसी के हवाले से एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी वॉर बीटीसी या वॉर इथेरियम में या ऐसे इथेरियम में है तो उससे बेहतर है कि आप ओरिजिनल इथेरियम या ओरिजिनल बीटीसी में रहें, क्योंकि मार्केट स्टिल हाईली वोलेटाइल है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है किसी भी टाइम जो कोलैप्स हो सकता है, तो इथेरियम या बीटीसी जो उसी पोजीशन में ही रहेंगे, लेकिन उनके वॉर्ड जो है वो उस पोजीशन में रहते हैं या नहीं रहते, ये आपको लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बीटीसी की है तो वो बीटीसी में ही होनी चाहिए, इथेरियम की है तो वो इथेरियम में ही होनी चाहिए, और वो डब्ल्यू इथेरियम या एस इथेरियम से गुरेज करना ही बेहतर रहेगा। वोयागर के हवाले से आपको आई कार्ड में वीडियो नज़र आ रही होगी, जिसमें वोयागर का जो विड्रॉल वगैरह पॉज था उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, शॉर्ट वीडियो है। इसी के साथ जो लेटेस्ट अपडेट है वोयागर के हवाले से वो मार्क हंटर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली crypto.com के ऊपर जो उन्होंने शेयर किया है कि एफडीआईसी जो इंश्योरेंस थी वो वोयागर ने जो गलत क्लेम की थी, उन्होंने कहा था कि यूजर्स उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को जो है वो इंश्योर कराया, लेकिन ये इंश्योरेंस जो है वो उनके बैंकिंग पार्टनर्स की थी, वोयागर की खुद की इंश्योरेंस जो है वो नहीं थी। क्योंकि ये भी एक तरह की नेगेटिव न्यूज़ है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए, जैसे सेल्सियस के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ आई है। सीजी बाइनेंस जो है वो एफटीएक्स के सीईओ को जो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। इनकी क्रिटिसिज्म को अगर आप शॉर्टर लाइन में समझना चाहें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट लिक्विडेट देम देन एक्वायर देम, तो सीजी भी इनको इसी हिसाब से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वोयागर और थ्री एरो कैपिटल के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है एफटीएक्स की इसके अंदर, तो वो क्रिप्टो को फैसिलिटेट नहीं करी, वो और यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो लिक्विडेट करके उनको एक्वायर करने
करने की जानिब जो है वो एफटीएक्स की इंटेंशन को ज़ाहिर कर रही है। इसी के साथ अगर आप देखें तो आपको स्टेबल कॉइन जो है वो आपको मेंटेन नज़र आते हैं, इनका पैक भी आपको मेंटेन नज़र आता है, यूएसडीटी भी आपको जो है वो मेंटेन नज़र आता है। लेकिन जितना ज़्यादा ये थ्रेटन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अगर इनका पैक जो है वो अनमेंटेन हो जाता है, डीपैक हो जाते हैं ये, तो क्रिप्टो करेंसी में और क्रैशेज़ आ सकते हैं, जैसे लूना का जो है वो डीपैक हुआ। जितना ज़्यादा ये थ्रेट कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टेबल कॉइन लाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसी वाले से कुछ अपडेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवे जो है वो एक तरह का प्रपोज़ल लेकर आया है, जिसमें वो जीएचओ कॉइन को जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा, जो पैक्ड होगा यूएसडी स्टेबल कॉइन के साथ, और ये एल्गोरिथमिक सिस्टम के तहत जो है वो चलेगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो कंट्रोल्ड होगा। यूएसटी जो टेरा का है उसकी मिस्टेक्स को जो है वो कवर अप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। ये एक प्रपोज़ल है, एक्सेप्ट होने के बाद जो डेवलपमेंट ये चेंजेस होंगे, उसके बाद जो डिटेल वीडियोस पे बनाने की जो वो कोशिश करेंगे। सेम इंटेंशन जो है वो शिबा इनू की जानिब से नज़र आती है। शिबोरिम कॉइन के ऊपर शिबोरिम चेन के ऊपर जो है वो स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने की बात की जा रही है, लेकिन स्टिल ऑफिशियल नहीं है, कंफर्म नहीं है। इसको जो मैं आपके साथ इथेरियम मर्ज के साथ लिंक करने की थोड़ी-सी कोशिश करूँगा। इससे पहले भी हमने आपको उसके साथ शेयर किया है कि जो शिबा इनू का जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है और जो एनएफटी से रिलेटेड जो फ्यूचर प्लानिंग है शिबा इनू की, वो लिंक करती है इथेरियम मर्ज के साथ। इनकी जो मेन फोकस है वो यही है कि इथेरियम मर्ज आने के बाद इथेरियम की फीसेस जो हैं वो कम हो जाएँगी, तो जो शिबा इनू के मेटावर्स प्रोजेक्ट हैं, जो एनएफटी वगैरह से रिलेटेड जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट होगा। अब शिबा का जो स्टेबल कॉइन है वो शिबोरिम चेन के ऊपर आएगा, उनकी मेटावर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कहते हैं लिंक करेगी इथेरियम मर्ज के साथ। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन थे। अगर ये दोनों वर्क कर जाती हैं तो शिबा इनू की प्राइस में आपको जो है वो अच्छा खासा पंप नज़र आएगा। अगर ये वर्क नहीं भी करती हैं और ये न्यूज़ खाली जो आपको एक ट्रेंड दे जाती है, क्योंकि ट्रेंड ऑलवेज़ विन, तो पब्लिक को फिर रोकना जो है इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भले ही एक तरह का मीम कॉइन हो या फ्लॉप जो है वो चीज़ें हों, जैसे आपको टेरा लूना में जो हाईली इन्वेस्टमेंट नज़र आती थी थ्रेटन प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी, तो यही तमाम चीज़ें जो आपको शिबा में नज़र आएँगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्ज़िट लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शिबा इनू से रिलेटेड अगर आप देखें सोलाना को, तो सोलाना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन ये है कि सोलाना एक अच्छा खासा बाउंस बैक जो है वो कर सकता है। तो इन अच्छी खबरों के साथ एक थोड़ी-सी बुरी खबर भी शेयर करते चलेंगे। सोलाना लेफ्ट मल्टीपल कॉइन एक्यूज्ड ऑन वायलेशन सिक्योरिटी लॉ बाय सोल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर आप देखें तो इन शॉर्ट टर्म में आपके साथ शेयर करता चलूँ। सोलाना टोकन जो है एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, जिसके इनसाइडर्स जो बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन रिटेल जो है वो सफ़र कर रहा है, जिस हिसाब से आपको सोलाना जो है वो हेवीली क्रैश करता हुआ नज़र आया बिटकॉइन के रिस्पेक्ट से। तो जो डिफरेंट एनालिस्ट उनका यही कहना है कि जिस हिसाब से ये क्रैश हुआ है, जिस मार्जिन के साथ, उसी मार्जिन के साथ जो है वो गेन करता हुआ नज़र आएगा। जिस हिसाब से ये बुलिश न्यूज़ है, तो ये भी एक बेयरिश न्यूज़ है, तो इसको भी जो है वो कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट सोलाना के अंदर है। क्रिप्टो बबल को देखें तो क्रिप्टो बबल आपको जो है वो और ग्रीन नज़र आता है, लेकिन वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में आपको बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो गेनिंग पोजीशन में नज़र आते हैं, जिसमें बिटकॉइन जो है आपको 13% और इथेरियम जो है वो 24% इस वीक में, साथ में आपको बीएनबी और शिप भी जो है वो नज़र आता है। वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो आपको तमाम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट जो ग्रीन नज़र आती है। इंडिसेस को भी देखें तो वो भी आपको ग्रीन नज़र आते हैं, क्लोजिंग में भी ग्रीन है, और फ्यूचर इंडिसेस को देखें तो वो भी आपको एक अच्छी पोजीशन में नज़र आते हैं। एंड ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द वीक इतना अच्छा नहीं रहा था, डो जोन्स जो है वो अच्छा खासा क्रैश किया था, लेकिन हाईली रिकवर्ड किया डो जोन्स ने अपने आप को, जिसके साथ ही जो आपको पूरी स्टॉक जो है वो रिकवर करती हुई नज़र आई, और स्टॉक ने रिकवर किया, SP 500 इंडेक्स ने रिकवर किया, तो उसकी रिकवरी का इम्पैक्ट जो है वो आपको क्रिप्टो में भी नज़र आया। लेकिन कुछ बेयरिश न्यूज़ के होने के बावजूद भी ये तमाम रिकवरी हुई, जिसमें बोरिस जॉनसन का जो है वो रिज़ाइन कर देना भी शामिल था। इसमें फेड का जो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने की बात भी जो है वो की गई थी, और साथ ही जो है वो इन तमाम खबरों के साथ बेयरिश खबरों के साथ जो है आपको स्टॉक जो है अच्छा खासा गेन करती हुई नज़र आई आज के दिन। इन तमाम गेन को जो है वो डिफरेंट पुराने एनालिस्ट के हिसाब से देखते हैं, तो आपके साथ रिकॉल शेयर करता चलूँ। कल भी इसको रिकॉल शेयर किया था आपके साथ कि पीटर ब्रंड जो है वो इन तमाम गेन को, जो बिटकॉइन का गेन है, उसको इस हिसाब से शेयर करते हैं कि इनका ये कहना है कि बिटकॉइन एक गेन लेता है, एक इस चैनल में आता है, अपवर्ड चैनल में आने के बाद जो वो क्रैश करता है, सेम दोबारा रिपीट होता है, और फिर जो वो दोबारा यही रिपीट होता है। क्रिप्टो अमन भी जो है वो इसी चीज़ को इसी तरीके से रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं कि अपवर्ड चैनल में जाना जो है वो क्रिप्टो का, और ये पैटर्न फॉलो करना एक और क्रैश की जानिब जो वो इशारा कर रहा है। तो डिफरेंट और पुराने एनालिस्ट का जो वो क्रिप्टो के इस गेनिंग के ऊपर जो है वो ये ओपिनियन है। अब ज़रा देख लें SP 500 इंडेक्स जिस हिसाब से आपको गेन करता हुआ नज़र आता है, अमेरिकन स्टॉक्स जिस हिसाब से गेन करती हुई नज़र आती हैं, उसी हिसाब से जो है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स भी जो है वो आपको हाईज़ एंड हाईज़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट आप देखें तो 5 जुलाई को जो वो 105 पे था, और आज के दिन जो है वो 107 पर है।
इसी के साथ अगर आप देखें बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन आज के दिन आपको अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ नज़र आया और हाईली टेस्टेड रेजिस्टेंस जो तकरीबन 21,800 के राउंड अबाउट है उसको टेस्ट करता हुआ जो है वो नज़र आया। उसके बाद से दोबारा जो है वो वहाँ से जो है वो नीचे आया है। इसी को अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो लार्जर टाइम फ्रेम में जो वीकली 200 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि बिटकॉइन 2 या 3 वीक जो है वो इस वीकली मूविंग एवरेज से अगर ऊपर रहता है तो आपको एक अच्छा खासा जो है वो बाउंस बैक जो बिटकॉइन की प्राइस में नज़र आ सकता है। लेकिन स्टिल आप देखें तो 300-200 वीकली मूविंग एवरेज के दरमियान ही जो बिटकॉइन ट्रैवल आउट कर रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो वो 200 वीकली मूविंग एवरेज की जो है वो बिटकॉइन को फेस करनी पड़ सकती है। अगर इन तमाम बुलिश और बेयरिश सेंटिमेंट को लार्जर टाइम फ्रेम में देखें अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन लॉ कर्व, अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर, तो बिटकॉइन के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज टेक्निक के तहत जो वो बाइंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम जो है वो चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को आप किस हिसाब से देखते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।